नमस्कार। गिव इंडिया के इस विशेष शो में आपका स्वागत है। ये केयरिंग फॉर इंडिया मुहिम है, एक पहल उन स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने की जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य के मोर्चे पर तैनात है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हम सबको साथ आना होगा। गिव इंडिया देश भर में एनजीओज की मदद में जुटा है ताकि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जरूरी साजो सामान जुटाया जा सके। गिव इंडिया के साथ एक्ट ग्रांट्स एक स्टार्टअप समुदाय है जो इस मकसद में साथ आया है। उन्होंने गिव इंडिया के साथ तब हाथ मिलाया जब उन्होंने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट किया। गिव इंडिया के साथ मिलकर एक्ट ग्रांट्स पहली कतार में खड़े कोरोना योद्धाओं की मदद में जुटा है, उन्हें पीपीई किट्स मुहैया करा रहा है। दोनों ने मिलकर 8 शहरों के 35 अस्पतालों और केयर सेंटर्स में पीपीई किट और दूसरे सुरक्षा उपकरण पहुंचाए हैं। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए दोनों नए तरीके खोज रहे हैं और अब रिमोट आईसीयू, होम आइसोलेशन और एचएनएफसी या ऑक्सीजन थेरेपी पर भी उनकी नजर है। हम बात करते हैं मेकिन महेश्वरी से, जो फाउंडर हैं उद्यम फाउंडेशन के। मिस्टर महेश्वरी जी, आप हमें बता सकते हैं कि जो एक्ट ग्रांट्स क्या है और इसकी स्थापना क्यों हुई है? तो एक्ट ग्रांट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम के कुछ लोग मिले, एंटरप्रेन्योर, वीसी, और जब मार्च में पहला लॉकडाउन हुआ था और कोविड इंडिया में आ रहा था, तो मिलके सोचने लगे कि हम क्या कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने जुड़ के एक फंड बनाने की शुरुआत की और देखते ही देखते वो फंड 100 करोड़ का हो गया। तो 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए कि हम कोविड से लड़ने के लिए किन इनिशिएटिव्स को, किन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये फंड शुरू हुआ और फिर करीबन 100 वॉलंटियर्स की टीम बनी, जो जुड़ना चाहते थे, जो कुछ करना चाहते थे, और वो ढूंढ के लेके आते थे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जिनसे कोविड में मदद मिल सकती है, जिनसे कोविड को कम किया जा सकता है। तो ऐसे करके ये इनिशिएटिव शुरू हुआ। अभी कुछ करीबन 4 से 5 महीने से ये चल रहा है। मिस्टर महेश्वरी, आपने 45,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को होम क्वारंटीन में रखा, 50,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए, मतलब कोविड-19 के सैंपल्स लिए, और वो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी के जरिए, चाहे वो मोबाइल वैन्स हो, बूथ्स हो, स्क्रीनिंग हो। तो अब तक जो काम किया गया है ग्राउंड पर, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? तो अब तक एक्ट ने करीबन 45 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया है, और ये तरह तरह के इनिशिएटिव्स हैं। जब शुरू हुआ था कोविड, तो प्रिवेंशन के अराउंड, इंफॉर्मेशन के अराउंड की मास्क पहनना ज़रूरी, मास्क की कैंपेन्स जो हो रही हैं उनको सपोर्ट करना, टेस्टिंग के अराउंड कि जो टेस्ट सैंपल कलेक्शन है उसको कैसे हम रिस्क फ्री बना सकें, उसके अराउंड कुछ इनोवेशंस को एक्ट ने बैक किया। तो करीबन 50,000 टेस्ट सैंपल कलेक्शन मोबाइल वैन्स के थ्रू, बूथ्स के थ्रू, उनकी स्क्रीनिंग होना, वो सब एक्ट ने एनेबल किया। ये सब अभी तक एक्ट कर पाया है, बट आई थिंक अभी और बहुत काम बाकी है। मिस्टर महेश्वरी, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं आरती मोहन से, जो को फाउंडर और पार्टनर हैं सत्वा कंसल्टिंग के। आरती, कोविड-19 की जांच पॉजिटिव आती ही अमूमन मरीज घबरा जाता है, उन्हें अवेयरनेस नहीं होती कि वो क्या करें। असली चिंता उन्हें ये भी नहीं समझ आती कि वो घर पर रह के अपना इलाज कराएं या अस्पताल में भर्ती हों। तो ये एक्ट ग्रांट्स की जो ये प्लेबुक्स है, इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? एक्ट का 4 प्रायोरिटी सॉल्यूशंस हैं। पहला वाला ऑक्सीजन। ये कोविड के इस जंग में ऑक्सीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो हम लोग उसको ऑक्सीजन थेरेपी बोल देते हैं। HFNC सिलेंडर्स के साथ कोविड पेशेंट्स को कैसे मदद कर सकते हैं एक लो रिसोर्स एनवायरनमेंट में, और वो कैसे डिप्लॉय हो सकता है। दूसरा वाला चीज है
घर में ही बैठ के अपने आप सेल्फ केयर करना कैसे होता है, ये लो सिम्टम्स और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स अपने आप को कैसे सेल्फ केयर कर सकते हैं, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी और रिमोट मॉनिटरिंग, जो इक्विपमेंट चाहिए, उसके बारे में हम लोग ये प्ले बुक्स लिखे हैं। 8 गवर्नमेंट में ये सॉल्यूशन जो होम क्वारंटीन मैनेजमेंट बोला जाता है, उसको हम लोग ने इम्प्लीमेंट किए हैं। तीसरा वाला सॉल्यूशन है रिमोट आईसीयू, जो पेशेंट्स को बहुत ही अलग तरीके से सपोर्ट चाहिए और वेंटिलेटर के सपोर्ट चाहिए, आईसीयू के सपोर्ट चाहिए। इस हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेस का कम सप्लाई हो सकता है, तो इस एनवायरनमेंट में कैसे मैनेज करें, हम लोग एक टेक्नोलॉजी को लेकर रिमोट आईसीयू से मॉनिटर करके डॉक्टर और नर्सेस को हमने सपोर्ट किए हैं। फोर्थ सॉल्यूशन ये है कि टेलीमेडिसिन बोला जाता है, जो भी मरीज को अपने सिम्टम्स बोल के काउंसलिंग लेके नेक्स्ट क्या करना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, क्या टेस्ट लेना है, ये सब के जानकारी हो जाता है, उसको टेलीमेडिसिन बोलते हैं। वे कौन लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है? और आरती, आप हमें ये भी जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से फायदा होता है। सरकार को सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये सरकार डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट लेवल में कोविड हेल्थ केयर में बहुत काम कर रही है। तो ये सब सॉल्यूशंस गवर्नमेंट में एक्टिवली डिप्लॉय हो जाते हैं। ये भी है कि सीएसआर लोग अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, हेल्थ सेंटर्स में और या कोविड केयर सेंटर्स में काम कर रहे हैं, या फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जो ये सॉल्यूशंस को डिप्लॉय होने में फंड करते हैं, ये सब लोग का ये प्लेबुक्स बहुत यूजफुल हैं। हमसे बात करने के लिए आरती बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं विवेक श्रीवास्तव से, जो सीईओ हैं हेल्थ केयर एट होम के। मिस्टर श्रीवास्तव, भारत में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के साथ होम क्वारंटीन की सुविधा हमारे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर दबाव कुछ कम करती है, जो हाल में इन दिनों बहुत ज्यादा दबाव है हमारे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्वारंटीन से लोगों को कैसा फायदा हुआ है? होम क्वारंटीन पब्लिक के लिए इस तरह बेनिफिशियल है कि पहली बात, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पे जितना लोड पढ़ना चाहिए था या पढ़ता अगर होम क्वारंटाइन नहीं होता, हमने 1 लाख पेशेंट सर्व किए हैं। वो 1 लाख पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल्स पहुंच गए होते तो आप सोचिए कि कितना लोड बढ़ गया होता, और उससे क्या होता, जो लोगों को एक्चुअली जरूरत है उनको बेड नहीं मिलते, और हमारी जो मोर्टेलिटी है, डेथ रेट है, वो बढ़ गया होता, क्योंकि कई लोग जिन्हें बेड चाहिए होता वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट। आपने घरों पे 7,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों का इलाज किया है, इसके अलावा इसका कुल असर क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम 2 सरकारों के साथ काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार, कर्नाटका सरकार। हम इंश्योरेंस के साथ भी काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के साथ भी काम कर रहे हैं। हमने 1 लाख पेशेंट्स को सर्विस करी है, जिसका इम्पैक्ट ये है कि 75% पेशेंट जो हैं वो ठीक हो गए हैं। लेस देन 1% की मोर्टेलिटी रेट है, और 5% को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। मिस्टर श्रीवास्तव, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और अब बात करते हैं डोजी की। डोजी एक उपकरण है जिससे आप अपनी सेहत पर रोज नजर रख सकते हैं, जैसे घर में ही आईसीयू की सुविधा हो। ये पूरी रात आपकी धड़कन की रफ्तार, पसीने, नींद और तनाव के स्तर पर निगरानी रखता है, और दरअसल ये मेडिकल उपकरणों की तुलना में 98% सही होता है। डोजी में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सेहत पर नजर रखता है और कोई गड़बड़ी देख आपको सावधान करता है कि इसकी वजह से ये रोग हो सकता है। और इसके लिए हम आइए बात करते हैं मुदित दनवाड़े से, जो सीईओ हैं डोजी के। मुदित जी, हमें बताइए कि जो ये स्टेप डाउन आईसीयू क्या है? स्टेप डाउन आईसीयू, राइट, ये जो हमने एक प्रोप्राइटरी अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है, पूरी भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी है। ये एक पतली सी सेंसर शीट है जो मैट्रेस के नीचे जाती है, गद्दे के नीचे जाती है, आपके चेस्ट लेवल, आपके डायरेक्टली दिल के नीचे होता है, ये गद्दे के नीचे। और ये वाइब्रेशंस सेंस करता है, कन्वर्ट करता है उसको डिफरेंट बायोमार्कर्स में, आपका हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, और ये एक डिफरेंट प्रोब से भी जुड़ता है, जिससे ये ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कैप्चर करता है।
तो ये जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जो प्रक्रिया है जनरली ये आईसीयू में देखी जाती है, लेकिन डोजी के रहते आप किसी भी बेड को 2 मिनट के अंदर उसको एक आईसीयू जैसी केयर दे सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप डाउन आईसीयू सोल्यूशन। मुदित, डोजी का अब तक कितना इम्पैक्ट हुआ है? इम्पैक्ट अगर मैं स्टेप डाउन आईसीयू का देखता हूँ तो सबसे ज्यादा गंभीर जो समस्या हाईलाइट हुई थी वो ये थी कि नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स जो थे देश में वो काफी कम थे। ऐसे सिचुएशन में हमने काफी सारे बेड्स को स्टेप डाउन आईसीयू में कन्वर्ट किया। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो कि नर्सेस को नर्सेस का टाइम बचता है, दे डोंट हैव टू गेट मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनको बार बार पेशेंट के पास नहीं जाना पड़ता। दूसरा, द कॉन्टेक्ट इटसेल्फ गोज डाउन, राइट, कि बार बार अगर पेशेंट के पास नहीं जाना पड़ रहा है, इससे जो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है जैसे कि कोरोना, तो वो फैलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। थैंक यू मिस्टर डनवारे हमारे साथ बात करने के लिए। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। एक देश की ओर से 18 शहरों में कराए गए एक सर्वे से पता चलता है कि सिर्फ 44% भारतीय मास्क पहन रहे हैं, जबकि इसको लेकर जागरूकता 90% से ज्यादा है। जैसे जैसे देश पूरी तरह अनलॉक की ओर जा रहा है, ठीक से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हाथ धोना कोविड-19 की रोकथाम में अहम होंगे। और अब हम बात करते हैं पूनम कौल से, जो फाउंडर हैं एक देश के। पूनम, हमें बताइए, जो ये मास्क अवेयरनेस अभियान है, इसके साथ जो आपने एक्ट के साथ पार्टनरशिप की है, इसका क्या लक्ष्य है? हमारा उद्देश्य एक्चुअली अवेयरनेस से ज्यादा कंप्लायंस पे है कि लोग मास्क पहने। हमने अवेयरनेस कैंपेन अर्ली अप्रैल में किया था, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, और तब हमने लोगों को बताया था कि घर पे आप अपना मास्क कैसे बना सकते हैं। तो उस कैंपेन का नाम तब था अपना देश अपना मास्क। ये लोकल फॉर वोकल से पहले था। सो एंड काफी हमें उससे वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल। काफी सारे लोग हमारे सपोर्ट में आए, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स। पूनम, आप हमें बता सकते हैं कि जो मास्क अवेयरनेस कैंपेन किया है, इसका प्रभाव कितना पड़ा है, कितना इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है? ये कैंपेन हमने 15 अगस्त को लॉन्च किया था और हमें बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। काफी सारे सेलिब्रिटीज इसके साथ जुड़ गए, काफी सारे स्टार्टअप की कम्युनिटी पूरी जुड़ गई इसके साथ। पूनम, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कोविड-19 की इस लड़ाई में मास्क एक अहम भूमिका निभाते हैं। एक्ट और अरविंद लिमिटेड एक साथ मिलजुल कर इसके लिए काम कर रहा है और अब तक उन्होंने 10 लाख से भी ज्यादा मास्क बांटे हैं और वो एम कर रहे हैं कि अगले 3 महीनों में 85 लाख और मास्क बांट सकें। आइए हम बात करते हैं आशीष कुमार से, जो सीईओ हैं अपैरल एडवांस मटेरियल और एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस अरविंद लिमिटेड के। आशीष जी, हमें बताइए कि जो की ऑब्जेक्टिव क्या है इस पार्टनरशिप का, यानी कि जो एक्ट और अरविंद मिल्स एक साथ काम कर रहे हैं, जो मास्क बांट रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अरविंद और एक्ट बेसिकली जब ये पैंडेमिक हिट किया इंडिया को, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक था कि हम कितनी जल्दी अपनी देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं इन दी मास्क प्रोडक्शन। वी क्विकली गॉट टुगेदर, हमने इमीडिएटली एक प्लान सेट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और आज हमारा जो ओरिजिनल प्लान था कि हम नेक्स्ट 1 साल में वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 30 मिलियन मास्क, और वो उसमें से ऑलमोस्ट 9 मिलियन मास्क हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रंट लाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, आशावाड़ी वर्कर्स को, पीपल हु आर मोस्ट, जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे हम कर सकते हैं। ये हमारा एक उद्देश्य था जिसके लिए हम साथ में आए और आज हमने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। थैंक यू आशीष, हमसे बात करने के लिए। मास्क इस कोविड-19 की लड़ाई में बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को और अपने घर वालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ अगर हम मास्क पहने सही तरीके से। आइए हम सब प्लेज करें कि हम मास्क पहनेंगे।
हाउ द जोश। चला गया 15 अगस्त और उसके साथ शायद देशभक्ति भी। पर एक सोल्जर तो पूरा साल अपने दुश्मनों से लड़ता रहता है। आपको भी लड़ते रहना है कोरोना से, क्योंकि आप भी तो हैं एक सोल्जर, कोरोना सोल्जर। अपने आसपास के लोगों को मास्क पहनाइए और उन्हें भी कोरोना सोल्जर बनाइए और फिर जोश से कहिए, मैं हूं कोरोना सोल्जर। इस जंग में जुड़ने के लिए iamaCoronaSoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। कोविड-19 महामारी ने विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित किया है और लड़ाई लंबी होगी। हर कोई इस बीमारी से लड़ने में अपना योगदान दे रहा है। एक्ट ग्रांट्स प्रमुख साझेदारी में से एक है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा करने में सहायक है और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन भी करता है। फ्रंटलाइन वर्कर्स पहले से ही एक पूरी नई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समय है कि हम एक साथ आएं, उन्हें एक्नॉलेज करें, उनके काम को एक्नॉलेज करें और उन्हें सपोर्ट करें। हमारा शो देखने के लिए धन्यवाद।